फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राधिका कृष्णा से कहती है कि अब मैं ये कैसे कहूँ कि मैं आपको याद करती हूँ। राधिका शर्म से लाल हुए जा रही थी। कह नहीं सकती, इसका मतलब याद करती हो। चलो इतना ही बहुत है। अच्छा मैं रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, जल्दी आना, कृष्णा बोला। बाय। राधिका उससे बात करके खिल सी गई। वो आकर चुपचाप अपना काम करने लग गई। अब आगे कृष्णा का पीछे। कृष्णा फोन रखकर अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। मोहन ने उसे देखा और आकर उसे छेड़ते हुए गाना गाने लगा। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, कहीं तुझे प्यार हुआ तो नहीं। कृष्णा उसे देखकर बोला, तेरी आवाज अच्छी नहीं लगी, मुझे तो बस एक ही आवाज पसंद है। सुनाऊं? कृष्णा ने राधिका वाला वीडियो ऑन करके दिखाया। मोहन देखकर बोला, वाह, तो ये है अपनी नहीं मेरी भाभी, सच में प्यारी है और गाती भी अच्छा है। बहुत अच्छी लगी भाई, सच्ची, जैसे तू कह रहा था कि औरों जैसी नहीं है। कृष्णा उसकी बातें सुनकर खुश हो गया और वो खुद पर ही गर्व करने लगा कि उसकी चॉइस इतनी अच्छी है। कुछ दिन बाद राधिका का रिजल्ट भी आ गया। कृष्णा ने उसे फोन किया। राधिका, बधाई हो, तुमने फिर से टॉप किया है। एक और बधाई कि तुम पात्र हो। देव क्लास में 6th आया है। मौसी का फोन आया था, बहुत खुश थी। और आप खुश है ना? यार कमाल करती हो तुम भी। मुझे खुशी नहीं होगी क्या? मैं तुम्हें यहाँ लाया, तुम्हें पढ़ाया, मुझे तो ज्यादा खुशी है। उस पर तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी जान हो। अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें अपनी खुशी दिखाता, तब तुम मानती, कृष्णा ने शरारती लहजे में कहा। राधिका कृष्णा की बात सुनकर शर्मा गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, ठीक है, स्कूल कब खुलने हैं? अब बड़ी जल्दी मान गई कि मैं खुश हूँ। तुम्हारे स्कूल 15 दिन में खुलने वाले हैं। इस दौरान एडमिशन भी करवाना पड़ेगा, तो जल्दी आ जाना। ओके, माँ से बात करके फिर बताऊंगी कब आना है। आंटी की तबीयत अब कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है। 2 दिन बाद जॉब पर भी जाएंगी। उनके जॉब के 1-2 दिन देख लूं, अगर ठीक रहे तो तीसरे दिन आ जाऊंगी। तब तो मुझे तुम्हारी मम्मी के जल्दी ठीक होने की दुआ करनी पड़ेगी, तभी तुम आओगी। 10 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। कृष्णा अब खुलकर अपने दिल की बात बताना चाहता था। आप ठीक तो है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो आप पहले तो ऐसे नहीं थे, राधिका ने शर्मा कर कहा। मैं हमेशा से ही ऐसा था, बस तुम छोटी थी इसलिए ऐसी बातें नहीं करता था। अब तुम बड़ी हो गई हो, क्या मैं बात भी नहीं कर सकता? अच्छा, तुमने मुझे बेंगलोर क्यों नहीं जाने दिया था? तुम्हें खुशी मिल जाती मुझसे दूर रहकर। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे दूर रहकर खुश हूँ? राधिका एकदम बोली। अच्छा, दुखी होगी, लेकिन लगता तो नहीं कि दुखी हो। अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको दिखाती कि मैं कितनी दुखी हूँ। अब दूर से क्या बताऊं? राधिका ने हंसते हुए कृष्णा की ही बात दोहरा दी। अब शरारत करना भी आ गया मेरी राधिका को। अच्छा चल ठीक है, जल्दी आना, जिस दिन आना हुआ मुझे बता देना। बाय कहकर उसने फोन रख दिया। राधिका उसकी बातें याद करके हंस रही थी। वो अंदर माँ के पास आई और बताया कि वो फर्स्ट आई है और वो 12th में हो गई है। बेटा जुग जुग जियो, भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। स्कूल कब जाना है बेटा? 15 दिन बाद स्कूल खुलेंगे, पर जाकर कमरा भी साफ करना है और एडमिशन भी करवाना है, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। पहले आप जॉब पर जाने लग जाओ, फिर चली जाऊंगी। और हाँ, ज्योति से भी पूछ लो, ज्योति का भी रिजल्ट आ गया होगा। नहीं माँ, अभी ज्योति का नहीं आया है, उसका साइंस ग्रुप था तो उसका बाद में आएगा। कुछ दिन बाद राधिका की माँ ऑफिस से आ गई थी। राधिका ने पानी देते हुए पूछा, ठीक रहे माँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? दिन में 10 बार तो कर लेती हो तुम फोन, फिर मेरे सहकर्मियों को भी फोन करती रहती हो मेरा ध्यान रखने को। फिर तुम्हारे दिए हुए मुझे दूध, बादाम, फ्रूट चाट और खाना डेली, ये सब खाकर कोई दिक्कत हो भी सकती है क्या? एकदम अच्छी हो गई हूँ मैं। तू कल ही स्कूल चली जाओ। मैं भी सोच रही हूँ, पर अभी ज्योति ने जाना नहीं है तो मुझे बस में जाना पड़ेगा। कल पहले सर को ट्रांसलेट बुक की हुई बुक दे आऊं, फिर चली जाऊंगी। फिर उसने माँ को चाय दी और अपनी पैकिंग करने लगी। फिर उसे कृष्णा की याद आई। उसने फोन उठाया और कृष्णा को फोन किया। हेलो, क्या कर रहे हो? कहीं पढ़ तो नहीं रहे हो ना?
मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा डिस्टर्ब तो तुम रोज करो, हक बनता है तुम्हारा। बोलो क्या बात है, मैं कल आ रही हूँ, राधिका ने धीरे से कहा। सच्ची दिल खुश कर दिया तुमने। कितने बजे आओगी? मैं ले आऊँगा तुम्हें। कृष्णा उसके आने की बात सुनकर, आप क्यों मेरे लिए टाइम खराब करते हो? ज्योति नहीं आ रही है, मैं बस से ही आ जाऊंगी। स्कूल के पास उतर जाऊंगी, बाकी रास्ता चलकर काट लूंगी। अच्छा, मुझसे मिलना नहीं चाहती हो? मेरे साथ चलने से ज़्यादा तुम्हें अकेले चलना पसंद है। ठीक है, जब अपनी मर्जी ही करनी है तो मुझे फ़ोन क्यों किया? कौन कहता है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती? मैं आपसे मिलना तो चाहती हूँ, पर डरती हूँ कहीं आपकी पढ़ाई न खराब हो। तुम सिर्फ अपनी सोचो, मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो नाराज़ हो गए। मैंने सच में आपकी पढ़ाई के बारे में ही सोचा था। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। अच्छा बाबा, आ जाना लेने के लिए। मैं नज़दीक पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी। सर के पास आ जाना, सामान ध्यान से पैक करना। बस में बैठते ही मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। सुबह उठते ही राधिका ने नाश्ता बनाया, माँ के और अपने साथ ले जाने वाले खाने का सामान बनाया। माँ उठी तो बोली, मेरे लिए ज़्यादा न बनाना, मैं तेरे जाने के बाद जाऊँगी। माँ आप चली जाइए, मेरे कारण लेट मत होइए। मैं कुछ ही देर में सर के पास चली जाऊँगी, फिर स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। यहाँ भी आप अकेली ही रहेंगी, इसलिए आप जाइए, मैं पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी। देखिए, मेरे पीछे से खाने पीने में लापरवाही नहीं करना। मैंने आंटी से कह दिया है कि वो खाना भी बना दिया करेगी। आप बस समय पर खा लिया करना। अपने कपड़े रोज़ के रोज़ धोने को रख देना, आंटी अपने आप धो देगी। ज़्यादा काम नहीं करना। राधिका ऐसे समझा रही थी मानो किसी बच्चे को समझा रही हो। माँ उसे गले लगाकर रो पड़ी। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उसने इसे बचपन से प्यार क्यों नहीं दिया। राधिका ने उन्हें चुप कराया और तैयार होने को कहा। माँ के ऑफिस जाने के बाद राधिका तैयार होकर ट्रांसलेट की हुई बुक लेकर सर के घर गई। सर बुक्स देखकर हैरान रह गए। तुमने इतनी जल्दी 2 बुक्स कैसे कर दी? ये कैसे किया तुमने? गुड गुड, एक्सीलेंट, कमाल हो तुम भी, सच में कमाल हो। वाह, क्या हीरा ढूंढा है कृष्णा ने। अब और दूं या अब अपनी पढ़ाई करनी है? सर, अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरा मतलब है जिसकी आपको जल्दी नहीं है वो दे दो, मैं आराम से कर दूंगी, फिर आते जाते आप तक पहुंचा दूंगी। ओके, ये लो इस बार के पैसे, पूरे 45,000 हैं। ठीक है, और ये लो अगली बुक, जब मन करे तब दे देना। सर बोले। उनकी वाइफ चाय बनाने लगी, पर राधिका ने मना कर दिया। उसे स्कूल भी जाना था, सो वो जल्दी से घर वापस आ गई। उसने 10,000 अपने रूम में छुपा दिए और 10,000 रुपये माँ के तकिए के नीचे रख दिए, बाकी अपने बैग में रख लिए। उसने माँ को फ़ोन किया, माँ मैं जा रही हूँ, बस में बैठ गई हूँ, कुछ देर में बस चल पड़ेगी, पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी, ओके बाय। फ़ोन बंद करते ही उसने कृष्णा का नंबर मिलाया। हेलो कृष्णा जी, हाँ जी, मैं बस में बैठ गई हूँ, बस चलने ही वाली है, मैं 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगी। कृष्णा बोला, ठीक है, तुम्हारे साथ कौन बैठा है? अगर कोई जेंट्स है तो बीच में बैग अड़ा लेना, किसी का पता नहीं कौन कैसा है, और फ़ोन बैग में रख लो, एक्टिव होकर बैठना। ठीक है बाबा, इतने परेशान ना हो, मेरे साथ एक आंटी बैठी है, फ़ोन में बैग में रख लेती हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, राधिका बोली। अच्छा जी, तुम आओ तो सही, फिर पता चलेगा कि बड़ी हुई हो या छोटी ही हो। अच्छा, अब ज़्यादा बात मत करो और फ़ोन बैग में रख लो, कृष्णा बोला। बस स्टॉप, बस आ गई थी। राधिका बस से उतरकर इधर उधर कृष्णा को ढूंढने लगी। कृष्णा ने उसे ढूंढ लिया था। वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले तो वो थोड़ा डर गई, पर फिर वो उसे पहचान गई। वो बोली, कृष्णा जी। कृष्णा ने उससे उसका सामान पकड़ा और कार में रख दिया। उसने राधिका को आगे बिठाया, फिर कार चलाने लग गया। वो उसे अपने पीजी वाले घर में ले गया। आप ये कहाँ ले आए कृष्णा जी? राधिका बोली। मोहन तुमसे मिलने को कह रहा था, आज टाइम है तो सोचा मिला दूं और तुम्हें अपना घर भी दिखा दूं। क्यों, जाना नहीं है क्या? कृष्णा बोला। नहीं, मैंने थोड़े ऐसा कहा है, मैंने बस पूछा ही है, राधिका बोली। असल में राधिका मन ही मन डर रही थी कृष्णा के साथ अकेले जाने में। अगर इसने कुछ किया तो, ये सोचते हुए डर के मारे उसकी धड़कन बढ़ गई और सांस तेज चलने लगी। कृष्णा ने घर का दरवाजा खोला, उसे अंदर बुलाया और उसके लिए पानी ले आया। पानी देने के लिए जैसे ही उसने राधिका को देखा, वो बोला, क्या हुआ, रंग क्यों उड़ गया तुम्हारा?
तबीयत तो ठीक है ना? कृष्णा ने उसके माथे पर हाथ रखा और बुखार चेक करने लगा। बुखार तो नहीं है, पानी पी लो। तुम बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ? कृष्णा उसे ऐसे देखकर घबरा गया। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कन चेक की। ये इतनी तेज क्यों है? हॉस्पिटल चले अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं कृष्णा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो आपको इतने दिन बाद मिली हूँ ना, इसीलिए। उससे आगे उसे बोला नहीं गया। कृष्णा ने उसे गले लगा लिया और उसे बाहों में कसता हुआ बोला, कुछ भी हो मुझे बता दिया करो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। कहकर उसने उसे और कस लिया। राधिका को अब चैन आ गया। वो यूं ही डर रही थी। कृष्णा जी ऐसे नहीं है, मैं भी पागल हूँ। ये बोलते कुछ भी रहे पर मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। कृष्णा राधिका को गले लगाए बैठा था। राधिका ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कृष्णा जी आप तो ऐसे कभी भी नहीं थे। आप इतनी सी बात से डर गए। आपकी राधिका बहुत ही स्ट्रोंग है। अच्छा छोड़िए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, कुछ देर ऐसे ही बैठो, मैं इन पलों को संजोकर रखना चाहता हूँ। कहकर उसने राधिका को और कस के पकड़ लिया। राधिका को भी बुरा नहीं लगा। उन्हें मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सदियों बाद मिले हों। कृष्णा का मन कर रहा था राधिका उसकी बाहों में यूं ही बैठी रहे और उम्र गुजर जाए। उसने राधिका को बहुत कसकर पकड़ा था। राधिका भी कृष्णा की बेचैनी महसूस कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद कृष्णा ने उसे छोड़ा और बोला, राधिका बहुत सी बातें दिल में आती है, पर तुम अभी छोटी हो यही सोचकर मैं कहता नहीं हूँ। तुम शायद समझती होगी। सिंपल लफ्जों में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे दुख दूर करना चाहता हूँ। कहकर उसने राधिका के माथे पर किस किया और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। राधिका उसकी बातें सुनकर खुश हुई पर उसकी आंखें भर आई। वो बोली, कृष्णा जी मैं आपको बचपन से जानती हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मुझे कहीं भी ले जाएं, मैं चलूंगी। मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता, पर आपकी नाराजगी से लगता है। पर मैं जानती हूँ अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो आप वो गलती को सुधार देंगे, जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाते वक्त करते थे। राधिका की बात सुनकर कृष्णा ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। उसे ऐसा करना अच्छा लगता था। राधिका के बाल बहुत प्यारे लगते थे उसे। सिर्फ बाल ही नहीं, राधिका की हर अदा, हर बात उसे अच्छी लगती थी। आपका दोस्त कहाँ है, घर पर नहीं है क्या? राधिका को याद आया तो उसने पूछा, मैं फोन करके उसे बुलाता हूँ, तुम किचन से कुछ खा लो। उसने फोन करके मोहन को बुला लिया। राधिका किचन में गई। कमरों की तरह किचन भी साफ सुथरी थी। उसने देखा कि खाना बना पड़ा था। वो खाना डालने लगी तो कृष्णा वहां आ गया। वो बोला, पता है सुबह से तुम्हारे लिए खाना बनाने में लगा हूँ, देखो जो पसंद है वो ले लो। ये सब आपने बनाया, आपको आता है खाना बनाना? राधिका बहुत हैरान हुई। जब तुम बीमार हुई थी तब खिचड़ी बनानी सीखी थी, धीरे धीरे ये सब भी सीख लिया। सोचा कि तुम्हें बनाकर खिलाऊंगा। आज मौका मिला है, ये पुलाव खाकर भी देखो। कृष्णा खुश था कि राधिका खाना देखकर खुश हुई। उसकी मेहनत रंग लाई। कृष्णा जी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। खाना मैं खुद आकर बना लेती। लड़के खाना बनाए अजीब लगता है। राधिका तुम क्या बात करती हो? ये बातें उस जमाने की हैं जब आदमी कमाई करके लाता था और औरत घर के काम करती थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।